अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। कल का हमारा चैप्टर जो था लेसन जो था या लेक्चर था वो 1.1 पे ख़त्म हो चुका था। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। तो ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें वन रो हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं 0 m इज़ इक्वल टू 2 -1 और 7। ठीक है, कितनी हॉरिजेंटल लाइंस हैं? 1। तो इसका मतलब ये है कि रो भी हमारे पास कितनी है? 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो जिसमें ओनली वन कॉलम हो हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं 2 0 1। वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1। तो हमारे पास इसका कॉलम भी कितना आ गया है? 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कह रहे हैं हम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज। क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर कब होता है? जब द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर तब होता है जब उसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है इक्वल्स ना हो। ठीक है, सिंपल हम देख लें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या है? रोज़ नॉट इज़ इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, बस इतनी ही डिफाइन है। पॉइंट समझा करें जो इसका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 रोज़ हैं, तो इसके कॉलम कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो इट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका उलट है। इसमें तो था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो स्क्वायर में है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में डिफरेंस आपको पता चल गया। रेक्टेंगुलर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल उसने हमें दी हुई है, यहाँ पे देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, तो इसके नाम से ही है कि अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट एंट्रीज ज़ीरो। ऐसा कॉलम जिसके तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, अगर उनमें से एक भी रह जाए, फॉर एग्जांपल जैसा ये है यहाँ पे 1 आ जाए, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो इसकी हर मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिक्स जो हैं उनका ज़ीरो होना ज़रूरी है। आगे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रो। क्या कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को चेंज कर दें कॉलम में, ठीक है, या फिर कॉलम को चेंज कर दें रोज़ में, तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें मुंतकिल होगी। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। if A is a matrix then its transpose is denoted by AT। अब हमारे पास A एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा? उसको किस चीज़ से डोनेट करेंगे? AT से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं तो ये आप एक दफ़ा इनको रीड कर लीजिएगा। अच्छा ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, मे बी आपको समझ ना आई हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास
कोई भी एक मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम ये हमारे पास रोज़ है, इसको कॉलम में बदल देंगे 0 3। कॉलम इसी तरह होते हैं ना, ये रोज़ है, हम इसको कॉलम में बदल देंगे 1 4। ये रो है तो 2 5। तो ये देखें हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए से उसको ऑब्टेन करेंगे बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। तो उसके अंदर की जो एंट्रीज होंगी उनके सबके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। उसने हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, मैं आपको करवाती हूँ अभी। ए इज़ इक्वल टू 1 3 -2 और 4। अब हमने नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो हम माइनस के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे इसके साथ प्लस है तो माइनस हो गया, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स के एंट्रीज़ के जो हैं वो साइन को चेंज कर देना। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। के कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है कि जब उसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए। मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ जाए। तो अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, ठीक है। उसने डिफाइन में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज़रा घुमा दिया है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, m इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ठीक है, अब देखिए हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है, ये रो बन जाएगी 1 2 3 1 2 3। सेकेंड कॉलम 2 -1 4। अब थर्ड कॉलम इसको रो बना देना 3 4 0। अब ये देखो हमारे पास m का ट्रांसपोज जो है वो m की इक्वल ही आ गया, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें, वो अगेन उस मैट्रिक्स की इक्वल ही आ जाए, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, अगेन सिंपल अल्फाज में, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो अगेन उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, अब इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस के आ जाए। यहाँ पे तो हमारे पास ये था कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है तो कोई हमारे पास माइनस का साइन नहीं आया था, सेम इसके इक्वल आया था। अगर यही ट्रांसपोज जो है माइनस के इक्वल आ जाए, यानी कि उनके जो एंटिटीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएं, तो वो हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इसका ट्रांसपोज लिया गया है, a इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, अब देखिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको कॉलम्स में बदल दें, इसको भी कॉलम में बदल देंगे हम, और इसको भी रो को भी हम क्या कर देंगे, कॉलम में बदल देंगे। अब देखें एंट्रीज तो सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसा कि ये देखें माइनस हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये ज़ीरो का तो वैसे भी आपको पता है कोई साइन शो नहीं करता। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है प्लस का, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ज़ीरो यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो। ठीक है, अब देखें इसको हमने इसी तरह नीचे इसका आंसर लिखना है, ए ट्रांसपोज माइनस, अब ये देखें ये हमारे पास ए के इक्वल है। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, माइनस को निकाल के वो हमारे पास ए के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे ए लिख सकती हूँ। तो यही
अब हमने ए का ट्रांसपोज लिया, वो माइनस ए के इक्वल आया, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उम्मीद है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की समझ अच्छे से आ गई हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entities of its diagonal is not zero। अब देखें हमारे पास बाकी सारी इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी सारी एंटिटीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, ये इसका डायगोनल होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका डायगोनल है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, अब कह रहा है कि इसमें से जो इसका डायगोनल है, इसमें से कह रहा है कि कम अज़ कम एक एंट्रीज जो कि ज़ीरो ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, जैसे मैं कोई भी एक सेट लिख देती हूँ 1 0 0 0 3 0 1। ठीक है, अब इसका डायगोनल है, वो कहता है कि डायगोनल में है ना कोई एक एंट्रीज, ठीक है, वो ज़ीरो ना हो, सारी भी ना हो तो तब भी वो डायगोनल है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली दोनों ज़ीरो होती तब भी हमारे पास डायगोनल की एक एंट्रीज जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत आसान है, इसमें हमने क्या करना है कि जो डायगोनल की एंट्रीज़ है ना वो सारी वन होनी चाहिए, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इससे ऊपर हम एक स्केलर मैट्रिक्स की डिफाइन छोड़ गए हैं, उसको देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंटिटीज़ आर सेम। अब क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वही स्केलर है, उसकी एक शर्त उसने बता दी है कि डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम,